थैंक यू करूंगी सिस्टम का, मेरे कोचेस का, एंड स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म और ये बेहतरीन खाना पीना हम सबके लिए बनाया। सो अभी आप सभी लोग रेडी हो जाइए आज के स्पीकर से सुनने के लिए। अच्छा, कॉपी पेन किस किस के हाथ में, पहले बताइए भाई। मेरे हाथ में तो है, किस किस के हाथ में? एकदम से रेडी हो जाइए चीजों को लिखने के लिए, समझने के लिए। ये 20-25 मिनट हो सकता है आपकी लाइफ चेंजिंग हो। सो उस माइंडसेट से बैठिए और बढ़िया सा चार्ट में ब्रिजेश सर और तनिष्का मैम के लिए गुड मॉर्निंग विश कीजिए। एंड सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके सेशन स्टार्ट कीजिए। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर सर का इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को देने के लिए। और मुझे इतना मतलब कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हूँ सर के लिए, उन्होंने मुझे आज चांस दिया अपनी सक्सेस स्टोरी बोलने के लिए। थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ बट तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज की डेट में जैसा हूँ, जैसा फिट हूँ, ऐसा मैं था नहीं पहले। बहुत सी मेरी चेंजेस लाइफ में आई हैं, मेरी फिजिकल चेंजेस भी आई हैं और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ और बेहतर हुआ हूँ। वो सब हुआ है मेरे स्पॉन्सर और मेरे कोच और मेरे मेंटर ज्योति मैम और जसवीर की वजह से। अगर मैं स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी के बारे में तो लाइफ की जर्नी मेरी स्ट्रगल से ही रही है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है। बचपन से मुझे हेल्थ के इश्यूज रहे हैं। मेरा लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग से ही थी। जब मैं 7 या 8 साल का था मुझे तब भी जॉन्डिस हुआ था। हर 2 या 3 साल बाद मुझे जॉन्डिस होता ही था। मेरी बॉडी में जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी रहती थी। और आई एम ऑडिबल? हाँ जी सर, ठीक है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स मेरे बचपन से ही मुझे रहती थी। तो इसी चीज़ों के चलते मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज होता था, क्योंकि हर 2 साल बाद एक जॉन्डिस हो जाना किसी को तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे हम लोग अपने हेल्थ को मैं क्योर करता रहता था, अपने आप को कुछ ना कुछ लेवल की मेडिसिन में लेते रहता था। इवन कॉलेज टाइम में जब मैं स्टार्ट किया मैंने, तो मैं फर्स्ट ईयर तक ही कॉलेज कर पाया था। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हुए घर के अंदर कि मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा और जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। 4 साल तक मैंने जॉब की, कंप्यूटर की, मैंने नेटवर्किंग की ट्रेनिंग ली आईटी सेक्टर में, और फिर मैंने जॉब की। 4 साल तक मैंने जॉब की, दिल्ली में ट्रेनिंग ली, लुधियाना में जॉब की, बड़े बड़े यहाँ पे सीएमसी में और नाहरसोल और बहुत सी कंपनीज में जाके मैंने एज नेटवर्किंग जॉब की। पर 4 साल की जॉब में मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो मेरे सपने हैं जिंदगी के, वो उस जॉब से तो पूरा होंगे नहीं। तो मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा जिससे कि मेरे अपनी जिंदगी के कुछ सपने हैं जो पूरे हों। तो मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और एक रेंट पे जगह ली, रेंट पे मशीनरी ली, सब करके मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत की। मैंने 12 साल तक मैंने अथक मेहनत की, और मैंने अपनी जगह बनाई, अपनी मशीनरी, अपनी जगह, अपनी फैक्ट्री बनाई, अपना घर बनाया, और एक वेल सेटल्ड अपने आप को किया। फाइनेंशियली बहुत अच्छा मैंने आपको किया। पर इतनी भागदौड़ के अंदर मैंने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया। मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई। ऑलरेडी मुझे लिवर की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, और खाना पीना भी मेरा थोड़ा धीरे खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं। जब भी भूख लगनी शाम को, तो मैंने कभी पिज्जा खा लेना, कभी बर्गर खा लेना, या जो व्हाट्स अवेलेबल देयर वो मैं खा लेता था। खाने पीने की दिक्कतों के चलते मेरे पेट में और दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई, मेरे शरीर और ज्यादा लेथार्टिक होना शुरू हो गया, फैट बढ़ना शुरू हुआ, वजन बढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जिम स्टार्ट किया। मैं और मेरा दोस्त रोहित, हम दोनों जिम जाते थे, और जिम में हमारे कोच ने हमें बताया कि यू नीड मोर प्रोटीन, तो उसके लिए आप नॉनवेज में जाएं और नॉनवेज को कंज्यूम करें। मैं नॉनवेज बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं था, ऑल्दो मैं उसे खाता था बहुत कम, क्योंकि मुझे नॉनवेज पसंद था नहीं। पर एक बार कोच ने बोला कि चाहिए हेल्थ के लिए तो आप नॉनवेज लीजिए, तो मैंने जैसे हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर ने हमें बोला, तो मैंने नॉनवेज स्टार्ट किया। स्टीम चिकन और फिश एंड ऑल दैट स्टीम, तो ये सब मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे।
तो उससे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई, मतलब कि वेट कम होना चाहिए था, वेट कम हुआ नहीं, ऐसा लगता है एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ा नहीं। तो 3-4 महीने हमने जब जिम किया, 3-4 महीने के बाद वो जो स्टीम चिकन था वो कब क्रीम चिकन हो गया ये हमें पता नहीं चला। तो मैंने क्रीम चिकन मेरा बन गया, वो शाम को, सुबह की जगह वो शाम को हो गया, जिम हमारा बंद हो गया, चिकन शुरू हो गया। यहाँ से नॉनवेज की एंटर हुई मेरी लाइफ के अंदर। तो कहने की बात यह है कि जब एक कोई बुरी चीज आती है तो अकेली नहीं आती, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आती है। जैसे कि नॉनवेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद शाम को जैसे धीरे धीरे हमारी पार्टीज बढ़नी शुरू हो गई, और इसके साथ ड्रिंक अलाउ, ड्रिंक मेरी जो लाइफ में आई, ड्रिंक बढ़ी, नॉनवेज बढ़ा, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं हफ्ते में 5 दिन बाहर का खाना खाता था, और 5वां दिन जो है उसमें नॉनवेज आगमन होता ही था, और उसके अंदर ड्रिंक भी होती। तो मेरा सोशल सर्कल ऐसा बन गया धीरे धीरे, जो कि मैं अपना गोल ओरिएंटेड था, वो धीरे धीरे वो मेरे गोल कुछ कंप्लीट होने शुरू हुए, तो मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोल्ड किया, और रास्ता सही मिलने की बजाय, क्योंकि मेंटर आराम से नहीं मिलते हैं, पर खराब आते बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो मन जो है वो गलत रास्तों में गया, नॉनवेज और ड्रिंक की तरफ गया, और पार्टी शुरू हो गई। इन्हीं पार्टीज की चलते चलते धीरे धीरे मेरी बॉडी और खराब होनी शुरू हुई, बॉडी में से अलग तरह की आवाज आनी शुरू हो गई। मेरे राइट लेग में दर्द रहती थी बहुत देर से, 15 साल हो गए वो दर्द रहती, वो बढ़नी शुरू हो गई, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हुआ। जैसे मैं बेड से उतरता था तो मेरे टांगों में दर्द होती थी, मेरे टांगों में दर्द होती थी, यूरिक एसिड की निशानी शुरू हो गई थी होनी। गट हेल्थ मेरी खराब हो गई थी, गट हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम से, मुझे डाइजीन हर वक्त मेरी कार में रहती थी। पेंटाप्रेजोल और ओसिड के मैं पत्ते की डब्बियां लेके आता था, एक पत्ता लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतनी जरूरत पड़ती है कि सस्ता दिया जाए, तो कहाँ से मिलेगा, जो वहां से डब्बा इकट्ठा ले लो। तो माइंड में ऐसे चलता था कि ठीक तो होना नहीं है, ठीक हो ही नहीं रहा है, तो पत्ते ज्यादा रखो अपने पास। और एक बार मैं अपने डॉक्टर के पास गया, वो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो उनसे मैंने बात की, जब उन्होंने मुझे ज़ैलोरिक की मेडिसिन शुरू कराई यूरिक एसिड की, तो मैंने उनको बोला कि सर ये बंद कब होगी, तो हंसने लगे। मैंने सर हंस क्यों रहे हो? कहते यार यहाँ से ना अब शुरू होती हैं दवाइयाँ, अब आपकी एज जो है वो 39 हो गई है, अब यहाँ से आपकी मेडिसिन शुरू होंगी इस एज पे आके। और मैंने कहा ऐसे क्यों? कहते मेरी भी तो हो रही हैं। तो मुझे एक ना चीज है कि जब डॉक्टर्स मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर हम तो आम इंसान है, हमें जब उनसे नहीं ठीक हो रहा तो हम तो यार हमें तो लेनी पड़ेंगी। तो माइंड उस तरफ चलना शुरू हो गया कि अब जो है वो मेडिसिन की तरफ जा रही है, बॉडी जो है धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शरीर में बढ़ रही हैं। मेरी बैक एक की प्रॉब्लम भी रहती थी, मैंने बहुत कम शेयर की ये बातें, राज सर ने मौके दिए तो मैं बताता हूँ। मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, जब भी मैं कोई जर्क से लोड उठाता था, कुछ भी वजन उठाता था, या मैं खेलता भी था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, अब तो टाइम नहीं मिलता, पर मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, तो वो जब मैंने अच्छा काफी खेलता था तो मेरी बैक में एक नस दब जाती थी पीछे से। अब उससे दिक्कत, एक अजीब सी दिक्कत होती है, अगर मैं खड़ा तो चलता था तो मेरे शरीर के अपर पार्ट जो है वो नसें फूलनी शुरू हो जाती थी, मेरी सारी नसें फूल जाती थी, मेरा चेहरा स्वेल हो जाता था, और अगर मैं बैठ जाता तो वो नस रिलैक्स हो जाती थी, तो वो नसें ठीक हो जाती थी। मैंने बहुत सी इंग्लिश मेडिसिन ली, एलोपैथी मेडिसिन, उससे कोई आराम नहीं हुआ। मैं ग्लास लगाता था पीठ में, वो ग्लास लगाते हैं गर्म करके, वो भी लगाता था कि कोई नस कोई दबी हुई है तो वो खुल जाए, वो भी खुलती नहीं थी। फिर रामदेव के यहाँ पे मैं जाता, वहां पे आचार्य बैठते थे, तो आचार्य के साथ मेरा जान पहचान हो गया कि हर 6 महीने बाद उनसे मिलता था कि ये मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हीं से मैं ठीक होता था। और वो मुझे बताते थे कि अपने आदतें, खाने पीने की आदतें को बदलो, तो मेरी बॉडी लूज होती जा रही है, तो कहाँ से बदलनी है? 6 महीने बाद एक बार मिलना उनसे, तो एक बार हाँ जी बिल्कुल सही, हफ्ता ठीक रहना, उसके बाद फिर वही हालत है हमारी। तो वो बैक की प्रॉब्लम मेरी रहती थी, मुझे पता था हर 4 महीने बाद या 6 महीने बाद वो प्रॉब्लम मेरी आनी है, और काफी सीवियर होती है। मम्मा के, मेरी मम्मा को बीपी है, पापा को बीपी है, तो आज नहीं है पर पहले था मम्मा को, तो बीपी की मशीन घर में रहती, तो मेरा सिर दुखता था, जब मैंने चेक करना तो मेरा 130/90 आता था, तो मैं डॉक्टर से शेयर करनी, तो कहता 130/90 है, अभी तो इसको मैनेज कर लो, नहीं तो इसकी भी मेडिसिन शुरू हो जाएगी। तो वो भी ध्यान था। कोविड के टाइम पे जब मैंने देखा कि लोगों की हालत, कि जो जितने भी ओबीज लोग हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि हमारे कई नॉन थे वो बीमार हो गए,
हॉस्पिटल गए तो कुछ तो नहीं वापस आ पाए, पर कुछ भगवान की दया से वापस भी आए। मेरे नाना जी वो बिल्कुल ठीक होके वापस आए एट द एज ऑफ 93, थैंक गॉड का। और पर वो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस वक़्त। मैं 2-2 घंटे योगा करता था, 2 घंटे डेली योगा करता था और अपने आप को मैंने फिट करने की पूरी कोशिश की कि मेरा वज़न कम हो जाए, पर वज़न कम होता नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने उसके बाद अपने लिवर के लिए मैं रायकोट जाता था। एक हमारे बहुत मतलब प्रेमी हैं डॉक्टर साहब, उनसे मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता था। तो जब तक उनसे मेडिसिन लेता तब तक ठीक रहता था। जैसे ही मेडिसिन बंद की, वही हालत है। और जितना वो परहेज बताते थे, तो हर चीज़ बंद थी मेरे लिए, हर चीज़ बंद थी। समझ लो कि नमक भी बहुत कम खाना है, मसाले तो खत्म ही हो जाते थे। हर चीज़ बंद होती थी। लाइफ ऐसा लगता था कि बिल्कुल फीकी हो गई है। और हर 15 दिन बाद जाना, 1 दिन तोड़ के जाना, फिर दिन वापस आना, फिर उसको प्रॉपर मेडिसिन करनी। 1 डेढ़ घंटा तो उसको मेडिसिन को सुबह बनाने में लग जाता था मेरा। तो वो भी मैंने किया। मैंने बहुत बहुत ट्राई की है अपने आप को ठीक करने की। हेल्थ मेरी इतनी खराब होती थी। इसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में असली मोड़ आया, वो आया था हम सब फैमिली जो थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे फ्रेंड्स शर्मा जी और राकेश जी, हम सब फैमिली टूर पे डलहौजी गए। और वहाँ से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट आया था मेरी वाइफ के चलते, क्योंकि मेरी वाइफ का भी बहुत वेट बढ़ गया था। हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि इसका वेट कम हो, पर क्रेविंग्स जो थी वो ही नहीं साँस लेने देती थी। मीठा खाने की कितनी क्रेविंग, नमकीन की कितनी क्रेविंग, वो कोई ना ठीक। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर बड़ा परेशान था। फिर हर्बल लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी में डलहौजी जाके आई। उसके बारे में अब तन्नू बताएगी कैसे इसके चलते वो जो अमृत है वो मुझे भी मिला और इसे भी मिला। प्लीज़ बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं न्यूट्रिशन से पहले बहुत ओवरवेट थी। जैसे कि खाना पीना, तो जैसे मेरी आदतें बहुत बदल चुकी थी। जैसे जब चाय पीना, उसके जब खाना खाना उसके साथ चाय लेना, मीठा नमकीन, तो मेरी आदत की पड़ चुकी थी कि जब भी कोई चीज होती शाम को मैंने जरूर नमकीन लेनी। जैसे रात को सोते वक्त मुझे बहुत ही ऐसी ओवरहेड थी कि मुझे नमकीन चाय का मेरी आदत पड़ ही चुकी थी। कभी कभी मेरा तो सिर दर्द होता था तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। जब मैं मार्केट गई तो मैं मैम प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिए, वॉइस बहुत लो आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं न्यूट्रिशन से पहले मैम मैं ओवरवेट थी। जैसे खाना पीना तो मेरी आदतें बहुत बुरी थी। जैसे कि चाय के साथ, जैसे मैंने खाना खाना उसके साथ चाय पीनी। चाय तो मेरी आदत जैसे बन ही चुकी थी कि हर चीज के साथ मुझे चाय चाहिए। जैसे शाम होती, शाम को मैंने चाय लेनी। रात को सोते वक्त मुझे भूख बहुत लगती थी। जैसे मैंने बोला कि मैंने नमकीन खानी है, खानी। कभी सिर दर्द होता तो मैंने सिर दर्द होना तो मेडिसिन लेनी सिर दर्द की। तो फिर जब मैं मार्केट अपने हस्बैंड के साथ की, तो पहले तो अपने साइज ट्राई किए। पहले तो 3XL था, तो उसने शॉप में पहले 3XL का साइज बताया। फिर लास्ट उसने बोला 6 है। कहना मैम ये आपको नहीं मिलेगा, आप इससे और बदल के आए। तो फिर जब हम डलहौजी गए, डलहौजी में जैसे ज्योति जी वहां मिले मुझे। ज्योति जी ने मुझे सब न्यूट्रिशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ न्यूट्रिशन है, इन्होंने लिया है तो जिससे सब सारे स्लिम ड्रिम हो रहे हैं, आप क्यों नहीं ये न्यूट्रिशन ट्राई करते। तो जैसे ही हमने ये न्यूट्रिशन का इनको सुना, हमने नेक्स्ट डे इसको शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा लग रहा था कि हम जैसे नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हमने ये स्टार्ट शुरू किया। तो उससे तो जैसे कि जैसे कि मेरा सिर दर्द है बिल्कुल ठीक हो गया। चाय तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि चाय पिए या ना पिए। अब तो दिल करता है ठीक ही एक्टिव रहते हैं। और चाय तो जैसे मतलब छूट ही चुकी है। तो इसलिए जैसे मैंने ये न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, पहले तो मेरा वेट था 85 था। अब तो मेरा वेट तो मैंने 20 kg फैट रिड्यूस हुआ है। थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपने कोच ज्योति जी का, जिन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन के साथ ज्वाइन करवाया और मेरी लाइफ अमेजिंग सेट हुई है। और थैंक्स करना चाहूंगी जसबीर सर का एंड नेहा मैम का, जिन्होंने हमें ये न्यूट्रिशन के साथ ज्वाइन करके हमारी लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू मार्क्यू सर for giving this a wonderful nutrition. Thank
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मैं आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं तो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ना पहुंच पाते। तो इस तरह से मेरी वाइफ ने अपना वेट लॉस किया। तो जब स्टार्टिंग इन्होंने की थी तो मैंने भी सेशंस आते थे, तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो मुझे तो फर्स्ट टाइम में मैम जो ज्योति मैम ने बताया तो मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा यार मैं 2 घंटे जिम करता रहा, 2 घंटे में योगा करता रहा, जब मेरा तब वेट नहीं घटा तो ऐसे कैसे घट जाएगा। और थोड़ी सी 15 मिनट में हम सैर करते हैं, जब हम वहाँ पे थे तो 2-3 दिन यहाँ पे 15 मिनट सैर करते हैं, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ जाना है, अभी तो वार्म अप भी नहीं हुआ है और ये सैर करके चले गए तो कैसे होगा। तो उन्होंने जब तनिष्का को बताया तो मुझे तो सच्ची में बताऊं तो मुझे उस समय बिलीव नहीं हुआ। तब उसके बाद फिर मैं कहा ठीक है तनिष्का, हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं तो तू फैट लॉस के लिए क्यों नहीं करती, चल ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला तो स्टार्ट किया। सेशन सर के आया तो मैंने सेशन जरूर सुने। मैंने कहा चलो सुने भी सेशंस क्या होते हैं, उसमें क्या कैसे होता है। तो सेशन सुने तब मुझे पता चला कि ये हर्बल लाइफ और ये जो कम्युनिटी है, ये सेशंस हैं, ये मोटा पतला नहीं कर रहे हैं, इसमें तो लोगों की बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। और जो मैं चाहता था प्लेटफॉर्म, जो मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में बन रही थी, जो मेडिसिन स्टार्ट हो रही थी, मैं उसको उसके निकलने का मुझे रास्ता दिख रहा था। लोगों की हेल्थ जो है वो ठीक हो रही थी, किसी का यूरिक एसिड ठीक हुआ, किसी का फैटी लीवर ठीक हुआ, भरत सर का फैटी लीवर ठीक हुआ। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, मैं कहा ये तो यार मेरी प्रॉब्लम भी बन रही है, तो सर ठीक हुए मैं भी हो जाऊंगा। तो इन सेशंस के चलते मैंने 20 दिन तक सेशन सुना और उसके बाद मैंने मैम से कॉल किया। मैंने कहा मैम ये जो न्यूट्रिशन है, ये वंडरफुल न्यूट्रिशन, ये मुझे भी चाहिए, मैंने भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो प्लीज आप मुझे दो। तो ऑन द सेकंड डे मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया गया और मैम ने डाइट चार्ट मुझे दिया। तो उस न्यूट्रिशन को एज इट इज जैसे उन्होंने डाइट चार्ट दिया, जैसे उन्होंने बताया, मैंने वर्ड टू वर्ड फॉलो किया, एक एक चीज फॉलो की, जैसे उन्होंने बोला बिल्कुल वैसे फॉलो किया। और मैं प्रॉपर उनको कॉल करता था, उन्होंने बोला एक पिक मुझे भेजो अपने वेट की, मैं भेजता था। हर हफ्ते में 2 बार मैंने पिक भेजने के लिए इतना मेरा स्केल हो गया। फिर उन्होंने बताया कि अब जो जो ले रहे हो उसकी डिटेल भेजो, मैं रिटर्न डिटेल भेजता था। तो मैं प्रॉपर जो है फॉलोअप उनको देता था और इसी के साथ मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। 1 हफ्ते 10 दिन तक तो बहुत अच्छा चलता रहा, क्योंकि नया नया हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी ना एक एंजाइटी, एक एक्साइटमेंट होती है, तो एक्साइटमेंट में मैं बहुत अच्छा चल रहा था। पर कोई इसी आदत को बदलना, उसके लिए जैसे सर ने बोला 40 दिन चाहिए, तो 10 दिन बाद वो प्रॉब्लम मेरे पास सामने खड़ी आके खड़ी हो गई। वो थी मेरी पुरानी आदतें, मेरी ड्रिंक की आदत और मेरी नॉनवेज की आदत, ये मेरे सामने आके खड़ी हो गई। क्योंकि मेरे दोस्त तो वही थे, आज मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया पर मैंने दोस्त तो मेरी वही हैं, मेरी आदतें भी वही हैं, इवनिंग का वो सिस्टम भी वही है। तो वो जो आते 10 दिन तक आए, 10 दिन तक मैंने कंट्रोल किया, पर उसके आगे कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा था मुझसे। सेशंस में लगातार ज्वाइन कर रहा था, देख रहा था, पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अपने आप को बदलने की। अपने आप को बदलने के लिए मुझे मोटिवेशन जो था वो सर की मेडिटेशन के सेशन से आया। और इसी के साथ मैं को बताना चाहूंगा कि एक स्टोरी जो कुछ दिन पहले मैंने सुनी, जो मुझे अपने आप से बहुत रिलेट करती है। वो स्टोरी है एक ईगल की। ईगल जो है उसकी उम्र 70 साल होती है, पर 40 की उम्र में आते आते ईगल का एक ऐसा फेज आता है लाइफ का जिसमें उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसका जो चोंच है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो मुड़ जाती है, और उसके जो क्लॉज हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिससे ना वो शिकार कर पाती है, ना वो ऊंचा उड़ पाती है, और ना ही वो अपने शिकार को पकड़ पाती है। क्लॉज उसके हैं वो जो जो पंजे हैं वो मुड़ चुके होते हैं। इसके साथ ही उसके पास सामने 2 रास्ते आते हैं, या तो वो डेस्टिनी को, फेट को माने और अपनी जिंदगी को वहीं पे हंगर स्टार्वेशन से खत्म कर ले। दूसरा पर ये रास्ता ईगल ना चुन के वो दूसरा रास्ता चुनती है, जिसमें कि कुछ तकलीफें आती हैं एक वक्त के लिए, उसके बाद वो उस दूसरे रास्ते को चुनते हुए एक हाई क्लिफ पे जाती है, एक ऊंचे पहाड़ पे जाती है। वहां पे वो अपनी चोंच को पत्थर पे मारती है, उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पे मार के अपने आप को लहूलुहान खुद करती है, उस तकलीफ में खुद को लेती है, अकेले पहुंचती है, कोई उसके साथ नहीं होता। वो अपने पंजों को पत्थरों पर रगड़ती है और जो बड़े हुए पंजे हैं वो उसको तोड़ती है। और इसी के साथ समय पाकर जब उसकी नई चोंच आती है, उस नई चोंच से वो अपने भारी पंखों को खुद ही एक एक पर को निकालती है। उस तकलीफ से वो गुजरती है, उस तकलीफ से, उस प्रेगनेंसी पीरियड से वो गुजरती है, वो तकलीफ से गुजरती है, और फिर से उसके नए पंख, उसके नए क्लॉस, नए पंजे और नई चोंच के साथ वो फिर से उड़ान लेती है, और उस उड़ान के साथ वो अगले 30 वर्ष तक आसमान पर राज करती है।
मुझे ये स्टोरी बहुत अपने साथ रिलेटेड, क्योंकि 40 ईयर्स के में डॉक्टर ने बोला था अभी यहाँ से दवाइयां शुरू होती हैं, तो मैं यहाँ से क्विट और यहाँ से इस जिंदगी को लेना नहीं चाहता था। और जब मुझे पता लगा कि ये रास्ता आया है, तो मुझे अपने आप को बदलना होगा, मुझे वो क्रेविंग्स को रोकना होगा, अपने मन को जीतना ही होगा। अगर मुझे इस यहाँ से आगे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, अगर मैं और 30 साल 40 साल बेहतर यहाँ से रहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहता हूँ, अपने एक्शंस अपनी लाइफ को और एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं जो मर्जी मन में आए टेस्ट के लिए खाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ उनके साथ खेलना चाहता हूँ, तो मुझे अपने आप को इस समय बदलना होगा। चेंजिंग, मुझे वो चेंज अपने अंदर लाना ही होगा। तो मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं आज भी वो स्टोरी दोबारा शेयर करता हूँ जो मैंने मैम से की थी। मैं उस चिकन कॉर्नर जहाँ मैं रेगुलर जाता था, वहां उसके सामने आकर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और 10 मिनट तक मैं उसको देखता रहा। उसकी अरोमा मेरे अंदर आ रही थी, हर चिकन की अरोमा बहुत आ रही थी, पर मैंने अपने आप को बांधा। मैंने कहा नहीं, अगर सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, अब थोड़ा सा जगह चेंज करके देख लीजिए। यही मेरे पास चांस है, दिस इज द ओनली चांस। देर से ट्राई कर लिया, 2 साल से मैं नहीं। सर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा जगह चेंज करके देख लीजिए। मैं अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आवाज आने लगी, वीडियो नहीं आ रही आपकी पर। वीडियो नहीं आ रही। अब आई वीडियो? नहीं सर, आप नहीं दिखाई दे रहे। सर आप लीव करके फटाफट से ज्वाइन कर लो। सर लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, फिर आ जाएगी। तब तक सभी लोग सर और मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जैसे कि सर ने बताया कितने सारे इश्यूज थे, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, सब ठीक हो रहे हैं। और कैसे सर ने अपनी हैबिट्स को चेंज किया। आसान नहीं होता है डेली चिकन फिश ये सब खाने वाला इंसान जब ये सारी अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार के एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ता है, तो आसान नहीं होता। लेकिन सर ने कैसे किया वो आगे हम सर से ही सुनते हैं। सर ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया दोबारा से। आ रही है आवाज ठीक? हाँ जी सर, अब ठीक है। हाँ जी ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज किया मैंने। ओके, तो मैंने अपनी डिसीजन को उससे पक्का किया कि यस आई वांट टू बी देयर। मुझे अपने आप को क्लियर करना है, मुझे अपने मन को पक्का किया, क्योंकि इसके अलावा चांस है नहीं और मुझे ये पेन लेनी ही होगी। क्योंकि अगर आज मुझे अपने आप को सफल करना है, अगर अपनी बॉडी को मैंने आज ठीक करना है, मैंने लंबा अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आज मुझे अपने मन को जीतना ही पड़ेगा। तो मैंने वो सब फाइनल किया और आगे बढ़ा। और उसके बाद वो शॉप से मैं चले गया। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। मैंने कोई क्रेविंग्स जो आई थी सबसे मैंने अपने आप को जीता, और एक फीलिंग ऑफ विनर और फीलिंग ऑफ विक्ट्री की उसमें मुझे वापस आई कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, मैंने उस चीज को जीता है। ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आदमी अपनी क्रेविंग्स को जीतता है, समोसे को मना करता है, कचौरी को और पिज्जा को मना करता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, वो उससे ज्यादा प्रीशियस है। जो क्योंकि मैंने ये फील किया है, जो जीत आती है वो इससे बहुत बेटर आती है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। मैम मेरी वीडियो आ रही है? सर, स्टिल हो रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, या तो थोड़ी सी जगह चेंज कर लीजिए।
सर मैम का कोई नेटवर्क इशू है। सो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, कैसे मैम ने अपने ड्रेस साइज को ड्रॉप किया 6 एक्सेल से, आज वो LM वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे सर ने अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपनी हेल्थ को ठीक किया। मैम आवाज आ रही है? अभी आप चेक कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। यस मैम, आ रही है आवाज। अब ठीक है। हाँ जी। मैम अब ठीक है नेटवर्क? हाँ जी सर, अब ठीक है। ओके, ये कभी कभी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, यही चैलेंज है। तो उसके बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया, फिर मैंने अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अपनी कोचिज के हर बार अपनी कोचिज को मानी, उनसे जैसे डिस्कशन किए वैसे वैसे वो बढ़ता गया मैं आगे। एक समय ऐसा था कि मैंने हर बात अपनी कोच की, मैंने हर बात उसे शेयर की। उनकी कॉल आने से पहले मैं खुद कॉल करता था, क्योंकि अगर हम सोचे कि हम कोच का फोन हमें आएगा, आना है जरूर आना, पर उनके पास बहुत सी टीम है, बहुत से लोग हैं, उनके पास बहुत सी काम है। मेरे घर में शादी है तो मैं ही बताऊंगा कि मैंने वहां क्या करना है। अगर मैं किसी फंक्शन में जा रहा तो मैं ही उनसे पूछूंगा। तो डेडिकेशन के लिए मैंने, मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, तो उस शादी में मैंने शेक पी के गया, तो शेक पीने के बाद वापस ही में मैंने वहां पे सिर्फ एक नींबू पानी पिया, और मैम को मैंने फोटो डाला कि देखिए मैं ये ले रहा हूँ। इसके ब्रदर की शादी थी और वहां पे भी मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ नींबू पानी लिया। और वो कह रहे थे कि जमाई साहब अरे नाराज हो गए हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं है, हमसे क्या गलती हुई है। तो मैंने बताया कि मैं आइडल वेट के आसपास आ गया हूँ और मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो वो बड़ी देर, मतलब समझ लीजिए कि उस मैरिज में मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने इतनी डेडिकेशन दी। मैरिज में कुछ भी नहीं खाया, वहां तो लिया केवल नींबू पानी। सब उस तरह के आप ले क्यों नहीं रहे, क्या बात होगी, कोई सिद्धति या कुछ कमी रहेगी। पर इन्होंने कहा मैंने तो अपने ओवरवेट पर हूँ, मैंने अपने मतलब उस पर आना है, आइडल वेट पर आना है। तो बस इसी बात पर लेकर ये इन्होंने कभी, जब इनको मैं खाना भी भेजती, जैसे इन्होंने खाना नहीं खाना, कहते मैंने खाना खा लिया। कई बार तो खाना कह रहे थे रास्ते में डॉगी को खिला दिया, मैंने कहा क्या हो गया, कहते नहीं मैंने ना आइडल वेट मैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं मम्मा को बताता नहीं था कि मम्मा ने चपाती भेजनी, तो एक्स्ट्रा चपाती एक्स्ट्रा कैलोरी होती थी, उनको तो बताना नहीं है। तो जो सब्जी थी जो मेरे कोच ने कहा वो मैंने खानी, जितनी चपाती हमें अलाउ की थी उतनी मैंने खानी, बाकी मैंने एक्स्ट्रा डॉक्टर डाल देनी। घर नहीं बताता था मैं, जब तक मेरा आइडल वेट नहीं है मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, कुछ भी नहीं पता। कहीं तो मैम कई बार तो खाना भी नहीं खाते, मैंने कहा क्या हो, कहते मैंने आइडल वेट पर ही आना। हाँ तो फ्री टाइम जो मैराथन था, तो आपको पता ही है जी, नया मैम आप ही ने मुझे ना मैराथन के बारे में बताया था कि जो मैं आइडल का काफी पास था, तो उन्होंने बताया कि मैराथन करना है तो उसमें शीट्स और जैसे आपने बताया वो सारा सिस्टम, उसी अकॉर्डिंग में चला। तो उस समय कुछ खाना नहीं, तो इन्होंने पूछना कब कब खाओगे, खाना कब खाओगे, दाल खा लो कुछ खा लो, तो वो तो मैराथन था। तो रिजल्ट आए उसके साथ। तो ये बड़ा क्लियर था मेरे को कि आज अगर मैं कंफर्ट से बाहर आऊंगा, आज अनकंफर्टेबल हूँ तो आगे कंफर्टेबल जिंदगी जी सकता हूँ। अगर आज मैंने अपने कंफर्ट को ना छोड़ा तो आगे लाइफ जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये बहुत क्लियर था, मेरा फंडा क्लियर हो चुका था कि मैंने अपने आप को स्वस्थ करना और किसी भी कीमत पे करना है। तो आइडल वेट मेरा अचीव हुआ। और उसके बाद मैंने देखा, मैं आपको घर के बारे में बताऊं कि मैंने अपने मम्मा से बात की कि मम्मा मेरे ना ऐसे ऐसे चल रहे, टेढ़े टेढ़े कर सकते, बुजुर्ग चलते हैं कहीं, तो मैंने मम्मा से बात की, मैं कहा आप ऐसे क्यों चल रहे हो? तो कहते कि बेटा उम्र हो गई है तो ऐसे ही चले जाएगा। तो मैं कहा नहीं मम ये तो गलत बात है, सर ने बोला कि स्वस्थ रहना हमारा सबका हक है, हम सबको स्वास्थ्य पूरा चाहिए और अंत समय तक चाहिए, 80-90 साल के होने पर भी हमको स्वस्थ रहना है। तो ये पॉसिबल है, आज की डेट में है, तो कैसे कैसे है ये, ऐसे नहीं होता। फिर मैंने सेशन उनको भी सुना, वो सुनते भी थे। फिर मैंने शेक स्टार्ट करवाया और धीरे धीरे उनकी बीपी की बीटा हार्ट और जैसे सर ने बोला वो सारे मैंने न्यूट्रिशन को दिया, और उनकी आज बीपी की गोली बंद हो गई है। और आज वो 2 मंजिले मेरे घर है, वहां पे दिन में 2 बार वो चढ़ते हैं उतरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई घुटने में दर्द नहीं है। वो सैर सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। और मेरे बच्चों के साथ, प्राची और भूमन के साथ, तो वो अपने पोते पोते के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, भाई के साथ जो उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। तो कोई उनको देख के ये नहीं जज कर सकता कि आपके पोते पोते इतने बड़े बड़े हैं, उनको देख के इतना 8 किलो 9 किलो उनका वेट कम हुआ, बहुत बढ़िया फिजिकल एक्टिव रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। मैंने अपने ब्रदर को भी बताया, उन्होंने भी स्टार्ट किया, उनको डायबिटीज है, तो 1000 mg गोली देते थे फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता था। वो पर मैं जब भाई को अपने सेशन दिखाए, सेशन की इंपॉर्टेंस देखी, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया।
और आज उनकी एक छोटी सी गोली रह गई सिर्फ 0.5 mg की, वो भी खत्म होने वाली है। और उन्होंने भी, और मेरी जो भाभी है छोटी, उनकी भी बैक एक में बहुत प्रॉब्लम थी, बिना बैठ के वो रसोई में काम नहीं कर पाते थे, बिकॉज सिवियर बहुत प्रॉब्लम थी। तो आज की डेट में वो बिना बैठ के काम करते हैं, हेल्थी लाइफ जी ली है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। तो इसी के साथ ही जब मैंने देखा कि हम सब बढ़िया चल रहे हैं, तो इतना तो खुशी समाई नहीं जाती। अगर जैसे हम याद होगा बचपन में, अगर कोई नए बूट बच्चा लेता था, वो जोर जोर से पैर पे मारता है दिखाने के लिए कि मैंने नए बूट लिए हैं। अगर मैं कोई लेडीज नया सूट लेती, ये भी अगर नया सूट लेती है, तो फिर वो दिखाती है सबको। तो इसी तरह मेरे साथ भी था। तो मैं, इतनी अच्छी चीज मुझे मिली तो मैं कैसे ना बताऊं किसी को। तो मैंने दोस्तों को बताना शुरू किया, जिसको जो तो रियल प्रॉब्लम में था, उन्होंने तो इंस्टेंस में लिया, पर कईयों ने नहीं लिया। तो कहते नहीं, हम देखते हैं, करते हैं, वो इसका इसका फर्क नहीं है, ये सब ऐसे ही होता है, तुमने अपनी डेडिकेशन होगी। तो नहीं माने। मुझे मैसेज करने का तरीका पता नहीं था, और ना ही इतना पता न्यूट्रिशन काम करता है, पर ये न्यूट्रिशन है कितना डिटेल में, वो सब चीजें मुझे ज्योति मैम ने, फिर हमारी कोच मेरे साथ, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे स्पेशल सेशन दिया सर का, जो शाम को आता है। उसमें सिर्फ डिटेल यही दी जाती है कि न्यूट्रिशन में है क्या, इस न्यूट्रिशन में है क्या, वो कैसे काम करता है, और बॉडी कैसे हील करता है, वो डिटेल नॉलेज, और कैसे हमने मैसेज किसी को देना है, वो सर ने हमें सिखाया। मैंने वहां से सीखना शुरू किया, वो ट्रेनिंग सीखनी शुरू की। उसके बाद मुझे प्रॉपर पता लगना शुरू हो गया कि कैसे बात करनी है, कैसे किसी को न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस देनी है, और हमारी जिंदगी में खाने पीने की कौन सी दिक्कतें जिससे हम बीमार हो रहे हैं, वो बताना शुरू किया। मैंने वो उस ट्रेनिंग को लेके फिर मैंने उनको बताना शुरू किया, और वो काम की। लोगों को मैंने बताया कि कैसे हम आज की डेट में जो गलत खा रहे हैं उससे होता है, लिपोसिस प्रोसेस क्या है, बॉडी कैसे अपने आप को लॉक कर लेती है। अगर हम खाना एक एक चपाती खाएं तो उससे आप वेट कम नहीं होगा। वो सारी चीजें मैंने बतानी शुरू की। क्रेविंग्स के बारे में बताना शुरू किया। कहता मुझे मीठी क्रेविंग होता है। मैं कहा तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं जिंक और मैग्नीशियम की, जैसे सर ने बताया, इसलिए तो मीठी क्रेविंग आती है। तो वाई हमारे क्लियर हुए, सामने वाले क्लियर, तो उन्होंने वो ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद हेल्थ ठीक होनी शुरू हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं, जब किसी की हेल्थ ठीक होती है, जब किसी की माइग्रेन ठीक होती है, किसी का डायबिटीज ठीक होती है, तो जब वो थैंक्स देता है ना, उसकी तुलना हम किसी चीज से नहीं कर सकते। जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना चीज की, वो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही सिस्टम है। बहुत बड़ा, बड़े प्यार से कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ ठीक है। न्यूट्रिशन ने तो मैम लाइफ चेंज कर दी मैम। मेरे सिर में इतनी दर्द रहती थी, जब मैंने कैप्सूल, जब भी कभी सिर दर्द के कैप्सूल खाने जब ये घर आते, तो मैं कभी सिर पकड़ के बैठ जाती, क्या मेरे सिर दर्द को क्या हो गया, क्या। कभी तो मैं लेटी थी, कभी तो ऐसा लगता था कुछ हो, ऐसे मैं बाद में सिर करूँ। तो जब से मैंने मैम ये न्यूट्रिशन ज्वाइन किया मैम, इससे मेरी लाइफ इतनी चेंज हुई है। तो मैम फिजिकल एक्टिव रहती हूँ मैम, कोई थकावट वगैरह कुछ नहीं होती। मैं इसलिए ज्वाइन करूंगा कि मैं, जैसे हमें, मैं आज भी ज्योति मैम को सारी उम्र थैंक्स करता हूँ कि मेरे वाइफ को इन्होंने ठीक किया, मुझे ठीक किया। ऐसे ही जब हमें कोई कहता है थैंक्स, तो बहुत अच्छा फील होता है। मैंने बिजनेस किया है, मैंने पूरे लाइफ में बिजनेस किया है, तो कोई थैंक्स नहीं करता है, कोई थैंक्स नहीं करता है। पर इस जर्नी में जाके देखो, हम किसी की हेल्प करते हैं तो लोग हमें थैंक्स कहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो आशीर्वाद है जो बुजुर्गों का। मुझे आज भी याद है कि अंकल की बीपी की प्रॉब्लम थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो उनको मैंने डाइट दी, सब किया। और वो कहते हैं कि जब मैं रात को अरदास करता हूँ ना, तो आपको आशीर्वाद जरूर देता हूँ, आपको, आपके नाम के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करता हूँ। मुझे इतने दिल से खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद वो मेरी फैमिली बड़ी अच्छी हुई, मेरे परिवार का माहौल बड़ा अच्छा हुआ। और पावर ऑफ गोल जो सर ने बताई है, जो मेडिटेशन का पावर ऑफ गोल बताई है, उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचने के लिए। जैसे जैसे मैंने पावर ऑफ गोल्स आगे बढ़ाने शुरू किए, लिखने शुरू किए, तो डेट पंच कर दी, उस डेट तक पहुंचना है, तो माइंड उसी तरह मेरा उस तरफ चलना शुरू कर गया। नेहा जी, आपको याद होगा जब मैंने आइडल वेट की डेट ली थी, तो मैं आपके पास होकर बैठा, मुझे बताओ रास्ता क्या है। तो फिर आपने उस समय मैराथन मेरा ये बताया कि ये रास्ता है, अगर आप करना चाहते हो तो मैंने वो मैराथन का पावर ऑफ गोल से बिल्कुल, तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, तो पहुंचे। धीरे धीरे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते गए, उनको मैंने हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ की इंपॉर्टेंस दी, तो ऐसे धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, उनके साथ और लोग ठीक होते थे, और एक कारवा बनता गया। धीरे धीरे मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टीम डन की, एक्टिव वर्ल्ड टीम डन की। इसके आगे के लेवल जो है वो 2 कट्स ऑफ गेटिंग हो चुके हैं। सर की ब्लेसिंग्स है, मेरे कोच की ब्लेसिंग्स है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉग्निशन जो कंपनी देती है, उसकी कोई हम वैल्यू सोच नहीं सकते। 2000 लोगों के आगे इन द एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग, उसमें मेरा 3rd रैंक आया हो, और मुझे स्टेज पे बुला के 2000 लोगों के सामने जब बुला के पूछा गया कि आपने कैसे किया, और जो रिकॉग्नाइज मुझे किया, मुझे शील्ड दी,
उसकी मैं तुलना नहीं बता सकता। कभी हमें आता है ऐसा कुछ नहीं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिला, आपने हेल्प की हो तो आपको ऐसे किसने शील्ड दी हो और इतना सम्मान दिया हो, तो ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे हुआ। मैं थैंक्स करता हूँ जसबीर सर का, थैंक्स करता हूँ ज्योति मैम का, थैंक्स करता हूँ इस पूरे प्लेटफॉर्म के सिस्टम का, अपनी टीम का, जिन्होंने इस सेशन को, इस सिस्टम को यहाँ तक लेके आए। और मैं फिर से इसको चाहूंगा, मेरा एक सिर्फ एक ही और एक सपना है कि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हो जाए जिसमें सब हेल्दी हो, किसी में कोई शरीर की कोई दिक्कत ना रहे, सब, क्योंकि स्वस्थ रहना सबका हक है। और सब ऐसी कम्युनिटी सेट हो, सब हेल्दी रहे और कोई बीमार ना हो, जिसे देख के हम सब जुड़े। मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू जसबीर सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जसबीर सर, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू नेहा थैंक मैम। यू सो मच सर। मैम भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सर और मैम ने अपनी जर्नी को शेयर किया कि कैसे चैलेंजेस आए, कैसे ईटिंग हैबिट्स को सुधारा, कोचेस के साथ हमेशा टच में रहे, ज्योति चौहान जी मैम के साथ हर एक चीज को शेयर करते रहे, वो इनको गाइड करते रहे। कोचेस की गाइडेंस के बिना, उनके सपोर्ट के बिना आइडियल वेट और ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर ने किया। और सर ने बताया ना कि आइडियल वेट के लिए मैं पैशनेट था, बिल्कुल। गोल सर ने जब लिखा कि मैंने इस स्टेट को, अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, तो फिर पावर वो गोल ही आपको देता है। और सर ने कंप्लीटली अच्छे से फुल डाइट चार्ट को फॉलो किया, जो भी उन दिनों सर ने बनवाया, और उसी की बदौलत सर आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं तनिष्का मैम आपसे पूछूंगी कि जब आपके हस्बैंड बिफोर हर्बल लाइफ रोज नॉनवेज का इंटेक करते थे, अल्कोहल का ड्रिंक करते थे, तो तब आपके घर का माहौल कैसा था? और आफ्टर हर्बल लाइफ ये सारा कुछ चेंज हो गया है, तो अब घर का माहौल कैसा है, क्या खुशी है? प्लीज थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए, अनम्यूट करके शेयर कीजिए जी। हाँ जी मैम, अब तो घर का माहौल जैसे मैम बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे मैम इन्होंने पहले ड्रिंक करनी, मैंने कुछ पता नहीं लगता था क्या होता है। कभी कभी मोस्टली घर लेट आते, कभी 11 बजे, कभी 12। मैं इनको कॉल करती, कहते कि मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी 15 मिनट, अभी 20 मिनट। मैडम इतनी इतनी देर मैडम इंतजार करते रहना। मैडम फिर आके इन्होंने सो देना। मैंने कहा क्या हो गया आपको? कहते बस मुझे ना थकावट बहुत ज्यादा होती है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं आते सारी सो जाना, कोई बात वगैरह कुछ नहीं करनी। मैम जब इन्होंने ये न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, मैम इनकी लाइफ तो ऐसी चेंज हुई, मुझे तो कुछ नहीं पता अब कहाँ से प्लेटफॉर्म से लेकर अब कहाँ पहुंच गए हैं। मैं इनकी मैम जो जैसे ये अपना कर रहे हैं, अपना काम बिजनेस कर रहे हैं, मैं इनके बिजनेस से बहुत खुश हूँ। ये ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाए। मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे ये ज्वाइन करवाया। मैम पहले 2 दिन मैंने भी 2 दिन मैथनॉन की थी। मैडम 2 दिन तो मेरे मैथनॉन में मैडम पता नहीं लगता था। जैसे भूख लगती मुझे, कहते कभी कॉल आ जाती, कहते कि तुमने शेक ले लिया, मैं कहा नहीं लिया, कहते लो शेक। मैम 2 दिन मैथनॉन करने से मैम 2-2.5 किलो वेट मेरा भी बहुत कम हुआ। थैंक यू सो मच मैम। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि पहले कैसा माहौल था और अब कैसे चीजें बदल रही हैं? बहुत मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। कि ये सच है कि मैं ना रात को लेट आता था, ये सच है। तो शाम को फैमिली लाइफ बड़ी खराब हो चुकी थी, बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, और ना तो समझाने वाले से सिस्टम बन रहा था, क्योंकि सुनता मैं घर वालों की था ही नहीं, तब तो अपनी मनमर्जी करनी। तो फैमिली टाइम बड़ा डिस्टर्ब होता था, घूमना कहीं जाना जो है वो नहीं हो पाता था, बच्चों के साथ टाइम। अब जब से मैंने न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, मैं बच्चों के साथ संडे को घूमने भी जाता हूँ, और वेकेशन जो है वो खुद भी लेता हूँ, और हर्बल लाइफ भी हमें वेकेशन देती है। अभी मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, कसौली जा रहा हूँ, फिर हमारा जयपुर का ट्रिप था, मैं वाइफ के साथ गया। अभी इसमें मैंने केरला जाना, मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। तो ये फैमिली जो है वो फैमिली टाइम भी मुझे इसके साथ मिला है, हर्बल लाइफ के साथ, सेशन के साथ, और एक अच्छी फैमिली भी मिली है। तो बहुत अच्छा मेरा रूटीन बन गया है, पहले से बहुत बेटर हो गया, प्यार बहुत ज्यादा बन गया। अब शेक भी इकट्ठा पीते हैं। मैम शेक भी सुबह इन्होंने बना के देना, कहते पहले तुमने शेक ले, पहले अपना एनर्जी ड्रिंक लिया। कभी कभी तो मैम मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैम कभी कभी ये शेक मुझे बना कर दे देते हैं। तो ये भी बड़ा मैम ये भी एक दूसरे का मोटिवेशन करते हैं कैसे। थैंक यू सो मच सर मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हर्बल लाइफ सिर्फ मोटा पतला नहीं है, यहाँ पे जो हमारे घर का माहौल बदलता है, जो जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं, वो है एक्चुअल हर्बल लाइफ। जो सर और मैम ने बताया कि पहले कैसा एनवायरनमेंट था और अब कैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है।
आपने अपने घर की लक्ष्मी को फिट किया, वहां से ये सारी जर्नी शुरू हुई और आज एक पूरी फैमिली बहुत फिट एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है। लास्ट सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जूम सेशन के बिना क्या आपको लगता है पॉसिबल था मैम का ट्रांसफॉर्मेशन और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन? मैम, जूम सेशन के बिना तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि शायद मैं ज्वाइन ही ना करता। मतलब कि जब तक नॉलेज नहीं थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब मैंने नॉलेज दी, मुझे उस नॉलेज से ही पता लगना शुरू हुआ कि अगर इससे मोटा पतला वाला गेम नहीं है, ये तो हेल्थ पूरी ठीक होती है और सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल स्टेबिलिटी बड़ी जबरदस्त आती है। वो जूम से ही बना। और मेरे को कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को सर्वाइकल माइग्रेन नहीं था, मुझे कैसे पता लगेगा मैं किसी को ठीक कर सकता? वो इस जूम से पता लगना शुरू हुआ कि इससे लोग ठीक होते हैं। और सर, एक कोच का हमारे घर पे आना, मतलब डेली सर हमारे घर आते हैं, जो जूम है वो हमारे घर आते हैं, उससे जो है वो पावर बनती है। और मैं गोल की एक बात बताऊं, जब हम डेट पंच करके सर उस पर साइन कर देते हैं ना, और हम जब उसको वॉल पे टांग देते हैं, तो अब मानिए मुझे ये लगता है कि सर सामने बैठे हैं और वो गोल के बारे में बता रहे हैं। तो वो जो दिन में 4 बार गोल दिखता है उसके अंदर। तो जूम सेशंस, गोल सेटिंग, गोल को पंच करके डेट रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि कोच हमारे घर ही आ गए हैं साक्षात। तो इसको बिल्कुल कोई एक भी दिन के लिए मिस ना करे, दोनों चीजों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल विदाउट जूम कॉल्स, विदाउट हमारे मॉर्निंग वाले सेशंस, आइडियल वेट और मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं पॉसिबल है। बिकॉज देखो, फैट लॉस या वेट गेन एक बहुत छोटा क्रैश कोर्स कह लो छोटे टर्म के लिए, लेकिन हेल्थ हमें लाइफ टाइम चाहिए, फिटनेस हमें आखिरी सांस तक चाहिए। वो हम कैसे मेंटेन कर पाए, उसे कैसे हासिल कर पाए, उसके लिए ये मॉर्निंग सेशंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, मैम, आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। अब वक्त है आप सबसे सुनने का कि आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत इंस्पायर कर रही है। सो फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए या फिर चैट बॉक्स पे अपना नेम लिख दीजिए एंड हम आप सबसे सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे आरती पुरी जी से। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आरती पुरी राजपुरा से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने के बाद अब तक अपना 29 किलो वेट लॉस कर चुकी हूँ। 14 इंच मेरे लॉस हो चुके हैं। हेल्थ इश्यू सारे क्योर हो चुके हैं। सर से मैंने सीखा कि अपने कोच की हर बात फॉलो करनी है, अपने आप पर वर्क करना है और करते रहना है। कोच की हर बात माननी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है और अपनी क्रेविंग्स पर जीत हासिल करनी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल कोचेस की हर एक बात को मानना है, तभी लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे ओंकार सर से। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग ब्रजेश सर के लिए, तनिष्का मैम के लिए। मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ मैम कि हर्बल लाइफ अगर मेरी लाइफ में आई है तो ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रजेश सर से जो मेरी लाइफ में से हर्बल लाइफ से इन्होंने मेरे को जोड़ा। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेते हुए मुझे मैम 9 मंथ हो गया और 9 मंथ में मैंने अपना 36 फैट लॉस किया है और इसके साथ साथ मैंने अपनी माइग्रेन, कोलाइटिस और नंबनेस की प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व कर लिया। सर की स्टोरी से हमें एक बोला है कि जिस काम को आप करोगे, जुनून से करोगे, ईमानदारी से करोगे, वो बिल्कुल पूरा होगा। वो हर प्लेटफॉर्म सर ने मेरे को जैसे स्टेप बाय स्टेप, मेरे से ज्यादा मेहनत सर ने मेरे पे भी की है, स्टेप बाय स्टेप मेरे को यहाँ तक लेके आया है। इसके लिए मैं और सबसे बड़ा स्पेशल थैंक्स हमारे मेंटोर जसवीर सर का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोच की हेल्प से, उनके एक मैसेज से आज सर एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे सीमा जी से। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मुझे इस सिस्टम से जुड़े 8 मंथ, मोर देन 8 मंथ हो गए हैं और अभी तक मैंने अपना फर्स्ट 5.5 मंथ में मैंने अपना 12 kg फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और लास्ट 2 मंथ से अपने आइडियल वेट पे हूँ। और मेरे सुपर कोच हैं ब्रजेश सर, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ जोड़ा और मुझे हर चीज में उन्होंने मेरी हेल्प की है, चाहे वो मेरे हेल्थ रिलेटेड इशू हो या मुझे किसी टीम की ज्वाइनिंग करानी है। मैं हर टाइम सर ने मेरी हर लेवल अचीव करने में मेरी हेल्प की है। मैं थैंक यू करूंगी बहुत अपने कोच का, ब्रजेश जी का और ज्योति जी का, और स्पेशल थैंक जसवीर सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। भाई सर आइडियल वेट में है तो सर की टीम में भी सभी आइडियल वेट को अचीव कर रहे हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम।
नेक्स्ट हम सुनेंगे लालेश्वर सर से। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड जी मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे ये न्यूट्रिशन लेते हुए 10 महीने कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं काफी ज्यादा ओवरवेट था और गुलाटी सर के सहयोग से ये सारे 18 किलो फैट लॉस। सर आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करके दोबारा से शेयर कीजिए। नहीं सर, अभी भी म्यूट है। हाँ, अब आवाज आवाज आ रही है हाँ मैम? जी 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 सर, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम लालेश्वर यादव लुधियाना से। मुझे ये न्यूट्रिशन लेते हुए 10 महीने कंप्लीट हो चुका है। ये न्यूट्रिशन लेकर के 18 किलो फैट लॉस किया और आइडल वेट अचीव किया। मसल गेनिंग पर काम चल रहा है। ये सब सारा संभव हो चुका, ये हुआ है सारा गुलाटी सर के सहयोग से। बहुत अच्छे इंसान है गुलाटी सर। जब भी मन में आता था, मुझे कोई प्रॉब्लम होता था कि ये अब कैसे होगा, जैसे ही मन में आता था वैसे गुलाटी सर का फोन आ जाता था। आपका मुझे मन हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत कॉल आ जाता था। बहुत सहयोग किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिस सपोर्ट के कारण ही ये सारा संभव हो चुका है और सारे अचीवमेंट में सहयोग कर रहा हूँ। थैंक्स करता हूँ गुलाटी सर को और अपने मेंटोर जसवीर सर को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और कोचेस के गाइडेंस के साथ ही सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट हम सुनेंगे सविता गुलाटी लिखा आपके डिवाइस पे। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग मैडम, मैं योगेश गुलाटी। ब्रजेश गुलाटी मेरा भतीजा है और सबसे बड़ा कोच बन गया मेरा, क्योंकि ये इससे मुलाकात जब सुनता तो था कि कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन जब एक बार फरवरी में गुड़गांव देश शादी में आया तो जब मैं वहां मिला इससे तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि जो आदमी इतना चिकन इतना अल्कोहल लेता था और एकदम बदल गया और अपने वेट को इतना कर लिया और घर में भी सबको फिट कर दिया, तो मैं क्यों नहीं इसको करूं। तो इसने मुझे कहा कि आप शुरू कीजिए, आपको डायबिटीज है। तो वाइफ को भी मेरी को कहा कि उनको भी काफी तकलीफें रहती थी, तो हमने शुरू किया, हमने इसको फॉलो करना शुरू किया और आज मैंने 10 किलो अपना वजन कम किया है। मेरी वाइफ ने 7 किलो फैट लूज किया है और मेरी शुगर की मेडिसिन जो 4 टाइम लेता था वो अब मेरी लगभग 1 टाइम रह गई है और शुगर भी 100 से कम आती है। मैं बहुत बहुत थैंक करता हूँ ब्रजेश का और जसवीर सर का। और इन्होंने मुझे कहा कि सेशन जरूर सुनना है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है सेशन। उसी से हमें पता लगेगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे चेंज होती है, और अगर हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो किसी भी डाइटिशियन का या किसी का कोई फायदा नहीं है, किसी भी सिस्टम में जुड़ने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाओ। तो मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा ब्रजेश का और जसबीर सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वे बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज को ठीक कर रहे हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट हम सुनेंगे मोहिंदर सर से। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। जी सर। मॉर्निंग मैम, से जुड़े हुए मुझे हार्डी हुए। मैंने 26 किलो वेट लॉस किया है और हेल्थ इश्यू जैसे कोलाइटिस और सांस फूलने की प्रॉब्लम को क्योर किया। मैम ब्रजेश सर का बड़ा योगदान है। एक ही बात मुझे मिलकर ऑफिस में गया था तो मुझे एक ही बात लिखने लगी थी कि आप मतलब पैसा कमाना चाहते हो। मैं बोला हाँ कमाना चाहते हो। ना मुझे एक ही बात बोली कितना कमाना चाहते हो। मेरे मुंह जवाब नहीं है। मैं कैसे मैं हाजिर होना चाहता हूँ।
तो आप satisfy हो तो मेरे माइंड में मेरी जिंदगी का है। थैंक यू सो मच सर। नेटवर्क इशू आ रहा है, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और कोचेस की गाइडेंस और उनके मैसेज से सारा कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हम सुनेंगे सुनील मेहरा जी से। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मैम मैं इस सिस्टम से 3 महीने पहले जुड़ा हूँ और इस सिस्टम से मुझे बहुत अच्छा सारा कुछ हो रहा है। मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, कब्ज की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की, सारी रात मैं सोता नहीं था। वो सब कुछ इस सिस्टम से मुझे शुरू हुआ। और कोच की अहमियत तो ऐसी है मैम, मेरे कोच अमित चौहान जी हैं। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। मेरे कोच हैं। कोच की अहमियत ऐसी है मैम कि कोच ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ मुझे पूछती थी कि आपने ये कुछ खाया है कि नहीं खाया है, आपने क्या किया है। और वैसे ही मुझे कोच ने ही मुझे ऐसे किया, अभी सुबह उठ के क्या किया, रात को क्या किया, ऐसे किया। कोच की अहमियत ये है मैम। थैंक यू इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल सर ने सही कहा, कोचेस के बिना, उनके सपोर्ट के बिना, उनके पल पल गाइडेंस के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोचेस साथ में रहते हैं तो बहुत स्मूथली हम हर एक चीज को अचीव कर पाते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट हम सुनेंगे गुड लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर। हाँ जी मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। ये जर्नी मेरी 9 मंथ्स पहले स्टार्ट हुई थी और मैंने अपना 18 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आई एम ऑल्सो द प्रोडक्ट, कह लो आई एम ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द गाइडेंस ऑफ ब्रिजेश गुलाटी। ये ब्रिजेश गुलाटी में वाकई में बहुत चेंज आया है। इनफैक्ट उसकी वजह से मेरे घर में भी चेंज आया है। उसने ये इंट्रोड्यूस अगर मेरे हस्बैंड को ना करवाया होता या मैं भी इस सिस्टम से ना जुड़ी होती तो हमारी लाइफ कुछ और होती। हम लोग डिजीज में इतने एनग्रॉस हो चुके थे कि समझ नहीं आता था कि वे आउट क्या है। टैबलेट्स बढ़ती जा रही थी बट हमें वे नहीं मिल रहा था। जब गुलाटी ने ये चीजें दी, मेरे हस्बैंड में फर्क आना शुरू हुआ तो मुझे भी मोटिवेशन मिली। मुझे भी इन दोनों ने कहा कि आपको भी डायबिटीज है, माइग्रेन है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट। तो मैंने भी फिर स्टार्ट करा तो मेरे में भी आज वो रिजल्ट है। और जब मैं भी आइडल वेट के पास थी, भाभी आप भी मैराथन कर लो, हमने उसको भी नहीं करने देना। वो उसको चिकन मत खाने देना, उसको एग मत खाने देना, आप उसको रोकना। आपकी बात सुनता है, मेरी बात नहीं सुन रहा। आपने रोहित को भी वही सब चीजें करानी है जो मैंने करी। तो और अब जब हम आउटिंग पे जाते हैं तो एक फैमिली एनवायरनमेंट होता है। पहले क्या होता था, इन लोगों ने अपनी ड्रिंक्स लेनी और ये सब अपने साइड पे फ्रेंड्स बैठ जाते थे और हम फैमिली एक आइसोलेटेड सा फील करते थे कि हमें लेके क्यों आए हैं साथ में जब हमारे साथ ही नहीं बैठना। तो अब ऐसा नहीं होता। जब भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं दोनों फैमिलीज, तो हम एक साथ मिलके हम दोनों फैमिलीज एंजॉय करते हैं। हम कसौली भी गए, सब हमने एक साथ सब एंजॉय किया। नहीं तो आगे हमें बड़ा आइसोलेटेड सा फील होता था कि हमें मैं और तनिष्का बात करते थे, हमें लेके क्यों आए हैं, हमारे साथ ये टाइम ही नहीं स्पेंड करते, दोनों आपस में बात करते हैं। ये पर्सनालिटी चेंज भी करता है, आपकी मेंटालिटी को भी बहुत चेंज करता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट वो भी बताता है। ये न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ या वेल्थ के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ चेंजिंग का एक सिस्टम बन गया है। एंड जो कम्युनिटी के साथ गुलाटी की वजह से हम लोग भी जुड़े हैं, दैट इज वेरी ऑसम। ऐसी कम्युनिटी मैंने आज तक नहीं देखी है जो इतनी मोटिवेटिंग हो। थैंक यू टू दिस सिस्टम, थैंक यू टू मार्क्यू सर फॉर मेकिंग दिस सिस्टम, एंड थैंक यू टू जसबीर सर फॉर सच अ वंडरफुल नॉलेज दैट ही गिव्स अस कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गुलाटी वंस। मतलब फॉरमोस्ट जो हमें है थैंक्स वो गुलाटी का ही है कि जो उसने हमें इससे चीज से इंट्रोड्यूस कराया। नहीं तो हम शायद, मेरे घर में हर्बल लाइफ पहले भी थी पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, आज हर्बल लाइफ है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एक इंसान अगर सही रास्ते पे चलता है तो बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारी लाइफ को फिट करने के लिए और उनको आगे अच्छी सेहत देने की कैपेबिलिटी रखता है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज 30 सेकेंड्स में शेयर कीजिए, वरना हम अपने मेंटर से बहुत कम सुन पाएंगे, उनको टाइम कम मिलेगा। सो फटाफट से ममता सानी मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मुझे मैम ये न्यूट्रिशन लेते 9 मंथ्स हो गए हैं,
मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे इससे पहले, बट मैं इस चीज के बिल्कुल बेसिक कि ये मैं न्यूट्रिशन नहीं लूंगी। मेरे हस्बैंड बहुत फोर्स करते थे कि आप एक बार ट्राई कीजिए, तो वो सर हमारी लाइफ में आए तो मैंने ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। आज मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज एक भी टैबलेट नहीं लेती, कहाँ मैं 10-14 टैबलेट्स लेती थी। इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ ब्रिजेश सर का और ज्योति चौहान जी का, और खासकर अपने हस्बैंड जी का, थैंक यू जिन्होंने सो मच, थैंक यू सो मच मैम। भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। लास्ट हम सुनेंगे विनय सर से। सर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। जी सर। मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनय सिंह गैसपुरा लुधियाना से। मेरे कोच ब्रजेश गुलाटी जी, और आज जो उनसे सीखने को मिला, सुनने को मिला, वाकई जीवन में बहुत बड़ा चेंज है। बहुत कुछ ऐसा मिला जो इन्होंने इंस्पायर किया कि मैं चिकन की दुकान के सामने खड़ा होके भी मतलब अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं किधर जा सकता हूँ। 2 रास्ते थे, एक गलत एक सही, तो उन्होंने गलत को ना चुन के सही को चुना। तो हमें भी इनसे सीखने को मिल रहा है। मैं भी बहुत कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आइडल वेट आने के लिए। कि मेरा अभी मतलब तकरीबन 24 किलो वजन कम हो चुका है, मैं बस 8 किलो रह गया हूँ, और कोशिश करूँगा मैं जितनी जल्दी से जल्दी आइडल वेट पे आके और सर को गिफ्ट दूँ। थैंक यू सो मच सर। भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अब हम सुनेंगे सर के सीनियर कोच राकेश ज्योति चौहान से। सर मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ राकेश चौहान, और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेके मैंने अभी तक 4 kg अपना लीन मसल मास गेन किया है। और आज सर अमेजिंग स्टोरी रही सर की। और आप सबने तो ये स्टोरी आज सुनी है, लेकिन हमने ये सारी स्टोरी उनकी बाय आइज देखी हुई है और ये फील की हुई है हमने ये सारी स्टोरी। और हम अपनी लाइफ में वो डलहौजी का टूर कभी नहीं भूल पाएंगे, वो इतना अमेजिंग टूर रहा। तो लेकिन ब्रिजेश सर हमें पहले मिले थे, हमारे कॉमन फ्रेंड थे शर्मा जी, पंकज मोदगिल जी, उनके थ्रू हमें ये मिले थे ब्रिजेश सर। तो जब पहले बार टूर में हमने जाना था तो हमारे मन में डाउट था कि पता नहीं कैसी नेचर होगी, फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उनके साथ गए तो इतना अच्छा माहौल मिला सर के साथ, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम भी उनके साथ कभी मिल रहे हैं। तो उसके बाद और टूर पे टूर लगाने शुरू हुए, शिमले गए इनके साथ, वैष्णो देवी गए। और 1 साल के बाद ऐसा माहौल आया कि पंकज मोदगिल जी ने हमें कहा कि घूमने जाना है, तो ब्रिजेश सर नहीं जा रहे। तो हमने कहा वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, छोड़ो हमने भी नहीं जाना उनके साथ। मतलब इतना प्यार मेरा गुलाटी जी से। मैं हालांकि हर्बलाइफ में 6 महीने के बाद आया हूँ, मतलब अर्ली डॉक्टर नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि ज्योति और मेरे में मतलब कोई फर्क नहीं रखा। जो रिस्पेक्ट उन्होंने ज्योति को दी है, सेम रिस्पेक्ट मुझे भी ब्रिजेश से मिली है हमेशा। और ज्योति को शेयर करना चाहिए इसके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है। विद इन 3.5 months मैंने अपना 20 kg फैट रिड्यूस किया और 8 inches लॉस किए। अगर मैं ब्रिजेश सर की बात करूं तो वो हमें मिले, मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब सुबह बैठे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे सारे बैठकर, और मैंने सर को बोला कि भाभी का जो ओवरवेट है तो वो ओवरवेट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा, कुछ करो इसका। तो उन्होंने पूछा कि है सिस्टम क्या है। मैंने कहा आप सेशन ज्वाइन कीजिए, सेशन में देखो कि क्या कैसे नॉलेज मिलती है, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, और भाभी भी ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं ज्ञान ही है या कुछ है भी, लगाओ तो सही। लेकिन सर ने सेशन लगाया और अमेजिंगली मैं इतनी डेडिकेशन मैंने आज तक किसी में नहीं देखी कि पहले तो वाइफ को स्टार्ट करवाया 2 दिन में ही, और हफ्ते में ही सर ने खुद ज्वाइन किया कि मुझे भी इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़ना है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर थे अपनी हेल्थ को लेकर। आज के टाइम पे हम लोग खाते हैं पीते हैं, ये सोच के नहीं खाते कि हमारी सेहत के ऊपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सर ने पूरी डेडिकेशन दिखाई कि वाकई मुझे ठीक होना है। और आज भी याद है, रोज कॉल करते थे, आज मैं ये खाऊं, आज मैं लंच में क्या लूं, स्नैक्स में क्या लूं, तो इनकी कॉल आती थी। मंथ में मींस बहुत कुछ इन्होंने सीखा जाना। तो वो कहते हैं ना कि जब टीचर पढ़ाने लगते हैं और बच्चा क्वेश्चंस पूछता है कि हाँ मैम ये कैसे ये कैसे ये कैसे, तो वो टीचर को भी प्राउड फील होता है। सेम वे जैसे सर पूछते थे तो मुझे भी प्राउड फील होता था कि हाँ मैं वाकई किसी की जिंदगी चेंज कर रही हूँ, और चेंज हुआ भी। बहुत खुशी हुई जब सर ने बोला कि मैंने नॉन वेज छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया। आज भी याद है जब समोसा आता कहते हैं ट्रांस फैट, मुझे समोसा नहीं खाना क्योंकि ट्रांस फैट है इसमें। तो
वो चीजें बहुत हमें ना मोटिवेट करती हैं कि हमने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें पहले हम खुद ठीक होते हैं। खुद ठीक होकर जब हम अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को ठीक करते हैं, रिलेटिव्स को ठीक करते हैं, उनकी मोटिवेशन, उनकी गाइडेंस, उनकी रिस्पेक्ट, थैंक्स, नोट्स जो हमें मिलते हैं, वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़े और आज वो इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैम भाई बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अब वक्त है हमारे सीनियर कोच से सुनने का कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की स्टोरी से। सो एकदम सीधे होके बैठ जाइए, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए हम सबके सीनियर कोच एंड मेंटर जसबीर सर के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वीडियो आवाज ठीक आ रही सभी को? थैंक यू भाई। जोरदार क्लेपिंग पहले तो ब्रजेश गुलाटी जी और त्रिशका गुलाटी जी के लिए और इनके कोच के लिए। अमेजिंग लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग जर्नी, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे पहुंचे। भाई बहुत कुछ मैंने सीखा। आप लोग बहुत लकी हो जो ऐसी स्टोरीज आपको सुनने को मिल रही हैं घर पे बैठे हुए। इस सिस्टम के बाहर कहीं भी पॉसिबल नहीं है, कहीं भी। मेरा नाम जसबीर बल्ला है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जब गुलाटी साहब ने इसको ज्वाइन किया ना सिस्टम को, इनके एक दोस्त ने कहा था तेरे को भल्ले ने ना हिप्नोटाइज कर दिया, सम्मोहित कर दिया कि तू उनकी बात मान। मैंने पता क्या कहा था, हाँ मैंने तो किया है भाई, बचना है तो बच लो। मैं तो सबको सम्मोहित कर रहा हूँ, जिसके बस में है बचना है वो बच सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आप कितना भी कहो इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रमा, सूरज और सच्चाई कभी छुप नहीं सकते, बादलों के पीछे थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। कुछ बातें आज इनके बारे में जो उन्होंने स्टोरी में शेयर की, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, शायद आपकी जिंदगी चेंज कर दे। अभी उन्होंने एक बात और नहीं बताई कि सिस्टम में हेल्दी होने पे और लोगों की हेल्प करने पे इनको इनकम कितनी आ चुकी है। खैर अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं आपको। पहले खुद को ठीक किया और अभी 1 लाख से ऊपर मंथली इनकम कर रहे हैं और 1 साल के बाद कम से कम 20 लाख रुपए का चेक आएगा। ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट टीम और ये स्टोरी अमेरिका में बोली जाएगी। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। पहले तो सर ने एक बात कही कि बुराई अकेली नहीं आती, ये बिल्कुल सच बात है, लिख लेना इस बात को। एक चीज बुरी पकड़ोगे 50 पीछे आ जाती हैं। खाने पीने में कोई बुराई पकड़ लो, बाकी बुराई आ जाएंगी। एक सोसाइटी, एक गलत आदमी अपने सोसाइटी में डाल लो, अपने सर्कल में ले आओ, बाकी तमाम बुराइयां खुद आ जाएंगी। अगर हम खेतों में अपना जो अनाज खुद नहीं डालते, पौधे खुद नहीं डालते, तो जंगली घास अपने आप आ जाती है। अगर आपने खुद को क्रिएटिव नहीं बनाया, डिस्ट्रक्टिव नेचर अपने आप बना देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छाई लानी पड़ती है, बुराई अपने आप आती है। ये लिख लो, अच्छाई अपनानी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बुराइयां अपने आप आती है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये नेचुरल फ्लो है एक नेचर का। और बातें, कौन कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है, डिजीज फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आज की स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ, जो गुलाटी सर की कह सकते हैं कि मेन उनके जो पॉइंट्स रहे जिसके कारण वो लाइफ जर्नी यहाँ तक ला पाए। सबसे पहले कोच का हर कहना मानना, नो क्वेश्चन टू द कोच, क्योंकि ये जानते हैं कोच ने जो काम किया है वो उनको करवा सकता है। हर कहना मानना। दूसरा, आज तक कभी कोई सेशन मिस नहीं हुआ और आपने कभी इनका कैमरा बंद नहीं देखा होगा। कार ड्राइव करते हैं तब भी कैमरा ऑन होता है। तीसरा, रेगुलर रिजल्ट शेयर करना। ये पॉइंट लिखते जाओ अगर आप ऐसे रिजल्ट लाइफ में चाहते हो तो। हर बार जब मौका मिले रिजल्ट शेयर करना है। चौथा पॉइंट लिखते जाओ, टीम का हर समय सपोर्ट। आज जो टीम इनके साथ है इसीलिए होती है अपनी टीम, क्योंकि आप टीम की केयर करते हो। मैं तो रोज मिलता हूं तो मुझे मालूम है, आप एक कोच बनना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आपके अंदर ये पॉइंट डेवलप होना बहुत जरूरी है। टीम का सपोर्ट। और आगे लिखो, हर फिजिकल इवेंट टीम के साथ अटेंड करते हैं। ये बात लिखते जाइए। ये पॉइंट्स हैं जो एक आम आदमी को कहीं भी, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में स्पेशल बनाते हैं बाकियों से। हर कोई अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहता है। कल मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस सिस्टम के बारे में।
कल मेरा डिस्कशन होता है एक आदमी से, वो किसी और एक कंपनी में ऐसे ही जो हमारे ऐसे काम करते हैं, MLM बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 5 साल से हैं। तो जो मैंने अपने यहाँ पे बताया कि हमारी टीम में क्या क्या रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे क्या क्या लोगों के चेक आ रहे हैं, बोले मैं मान ही नहीं सकता। मैंने अपना दिखा भी दिया, बोले मैं तब भी नहीं मान सकता। मैं कहा बिल्कुल सही हो आप जाके, जो सिस्टम में बैठा ही नहीं वो जानेगा ही नहीं। जो कुएं के मेंढक होता है वो समुद्र के मेंढक की वो जो है ना पानी का नाप नहीं जान सकता, उनका कसूर नहीं है। जो ने इनको कहा था कि भले ने तेरे को हिप्नोटाइज कर दिया है, उनका कसूर नहीं था, उन्होंने कि सिस्टम देखा ही नहीं। कहाँ 35, 40, 45 किलो बैठे बैठे वजन कम होता है मुझे बताओ, कहाँ दवाइयां छुड़वाने वाला काम होता है। मेरे एक दोस्त है, उनको शुगर होगी, तो डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे दूंगा, मेरी दवा छुड़ा दे डायबिटीज की। तो डॉक्टर बोला मैं तेरे को 20 लाख देता हूँ, पहले मेरी तो छुड़ा दे। मेरी तो 20 साल से नहीं छूटी। यहाँ वो काम हो रहा है, कोई कैसे मान लेगा आसानी से? एक सिंपल से लोग इतनी इनकम कर पा रहे हैं, इतनी इनकम, वो भी एक साल में पहुंच रहे हैं, कैसे मानेगा कोई? तो ये बातें हवाई लगती हैं। इस रूम के बाहर, इस छोटे से खाने के बाहर ये बातें ना तो मानी जा सकती हैं, ना ही एग्जाम्पल के तौर पे देखी जा सकती हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने लगा हूं, अगर ये लाइफ आप चेंज करना चाहती हो, ध्यान से सुनना सारी बातें। रातें, एक रात, लोग कहते हैं इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। वो रात पता कब आती है? जब उसके पीछे कई रातें आदमी जागा होता है। किस्मत रातों रात किसी की नहीं बदलती, उससे पहले कई रातें जागना, मेहनत करना और तड़प होती है। वो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तब जाके वो रात आती है जब किस्मत बदलती है। लिखो अगला पॉइंट, सोसाइटी बदलो, अपनी सोच बदलो। जैसे गुलाटी सर ने कहा कि पहले सोसाइटी कैसे होगी, डॉक्टर हरप्रीत जी ने कहा कि जा रहे हैं फैमिलीज के साथ और अपना रंग रोगन अलग, मियाँ बीवी बच्चे अलग। तो सोसाइटी पहले आपकी जैसी होती जाएगी वैसे आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच होती जाएगी। सबसे पहले अपनी सोसाइटी बदलो। जैसे 5 लोगों के साथ आप अपना 85% समय बिताते हो, वैसी ही सोच आपकी होनी तय है। ये लिख लो, इसको कोई दुनिया की ताकत रूल को नहीं बदल सकती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन 5 लोगों के साथ आप अपना 85% टाइम बिताते हो, वाकफियत नहीं, वैसी ही आपकी नेचर, आपकी सोच और आपकी लाइफ बनती जाएगी। उनसे ज्यादा आप सेहत नहीं पा सकते, उनसे ज्यादा खुशियां नहीं पा सकते, उनसे ज्यादा इनकम नहीं पा सकते। दूसरा पॉइंट, अपनी सोच बदलो। अगर लाइफ चेंज करनी है तो पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उसके बिना लाइफ नहीं बदलती है। हर लाइफ में एक बात कही जाती है, अगर आप आदमी 1 लाख के हो और चेक 10 लाख का आ गया तो चेक आप तक आ जाएगा। आप आदमी 10 लाख के हो, आपको चेक 1 लाख का है, चेक आपको 10 लाख तक पहुंचा देगा। ये सिंपल है। योर इनकम कैन नॉट क्रॉस योर पर्सनैलिटी, योर हैप्पीनेस कैन नॉट क्रॉस योर पर्सनैलिटी। खुद को बदले बिना लाइफ का कोई भी स्टेंजा, कोई भी डायमेंशन कामयाब होना पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखो, उसके साथ रहो जिसके जैसे होना चाहते हो, जिसके जैसी लाइफ चाहते हो, जिसके जैसी हेल्थ चाहते हो, जिसके जैसा हैप्पीनेस इंडेक्स चाहते हो, जिसके जैसी इनकम चाहते हो, जिसके जैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, बी विद हिम, उसके साथ रहिए। जिसके जैसी लाइफ चाहते हो, अपने आप तक वो एनर्जी, वो ऑरा आ जाएगा। एनर्जी इज इन्फेक्शियस। जैसे बुराइयां इन्फेक्शन से आती हैं, वैसे अच्छाइयां भी इन्फेक्शन से आती हैं। अगर आपके पास सोसाइटी नहीं है तो अकेले रहो, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को ढूंढो। मैं खुद करता हूँ, मुझे जब अपने मेंटर से बात करने का टाइम नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता या बैठ नहीं पाते, तो मैं लोगों के साथ रहता हूँ वर्चुअली, जिनकी जैसी लाइफ में अपनी बनाने वाला हूँ, मैं वहां पे पहुंचने वाला हूँ। जैसे मेरे गोल्स हैं, बेवकूफों की संगत से अकेले रहना कहीं बेटर है। लिख लेना इस बात को, बेवकूफों की, मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, कि संगत से अकेले रहना कहीं बेटर है। अगला पॉइंट लिखो, गोल्स रखो लाइफ के। गुलाटी साहब ने एक बात कही कि गोल सेटिंग यहाँ से सीखी, हमने भी यहीं आके सीखी। ये शब्द ही मेरे लिए पहली बार था। गोल क्या होता है? एक डेट को पंच किया गया कि मुझे इस डेट को ये चीज हासिल करनी है, करनी भी नहीं, हो गई है, क्योंकि गोल हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसकी इतनी पावर है। अभी कुछ लोग इसको हल्का मानते हैं, कईयों ने गलती की है, वो आज सोचते हैं घर में काश गलती ना की होती।
आप अपने माइंड को कमांड देते हो गोल सेटिंग के लिए। जिस चीज को आपने यहाँ पे कमांड दे दी वो वैसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लगातार छोड़ता है। उसको आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपके पास अपने आप आने लग जाएंगे अगर आप इस माइंड को उस गोल के लिए यूनी फोकस कर देते हैं। ये उसके बिना पॉसिबल नहीं है। मेरे गोल्स मेरे पीछे ये देखो लिखे हुए हैं और मेरे सामने लिखे हुए रहते हैं और मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर वही है। मैं उस 24 घंटे अपने गोल के बारे में यूनी फोकस रहता हूँ। ना कोई नेगेटिविटी छूती है, ना किसी और बात की तरफ मेरा डिस्ट्रैक्शन जाता है। कभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता अपने गोल से। आपके लिए ये बहुत बढ़िया मैसेज है। गोल रखो और उसको 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को, रात को 9 बार लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो और कम से कम 15-20 मिनट उसके बारे में सोचा करो। जब आप उसको हासिल कर लोगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी उसको विजुअलाइज करो, उसको इमेजिन करो। बहुत बहुत बढ़िया मेथड है। और लिखो, सबसे पहले बहुत जरूरी मैसेज, अपनी सेहत संभालो। अपनी सेहत अगर ये आपने गवा दी तो कुछ भी हासिल कर लो कोई फायदा नहीं है उसका। सबसे पहले अपनी हेल्थ, इससे बड़ी आपके लिए कोई जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी याद है गुलाटी साहब से पहली बार बात हुई थी तो ये कार में बैठ के सेशन कर रहे थे। मेरे ख्याल है उसी समय ताजी ताजी रिपोर्ट्स आई थी इनके हाथ में कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है और पता नहीं क्या क्या था। तो एक झटका जब जिंदगी में लगता है तो आदमी को पता चलता है कि मेरी हेल्थ की मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। पंजाबी में एक शब्द है, उसका मतलब होता है सरदा। सरदा, मेरा काम चल रहा है। 2 गोलियां खा के, थोड़ा सा तड़फ के, कभी नींद आ गई कभी नहीं आई, कभी पेट खराब, ऐसे काम चल रहा है, अभी रुका नहीं है, अभी पूरा बेड पे नहीं हूं, तब तक हम सीरियस नहीं होते। अगर उससे पहले सीरियस हो जाओगे, जिंदगी आपकी है। नहाते वक्त अपने शरीर को बिडौल देखना, कपड़े पहनते वक्त देखना जच नहीं रहे, शॉपिंग करते समय देखना कौन सी जच रही है। 25,000 का सूट ले लिया, पेट बाहर है, नहीं जचेगा। 200 रुपए की शर्ट हो, पेट अंदर है, जचेगा। हर वक्त आप अपने कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हो अगर आप ओवरवेट हो। सबसे पहले अपनी हेल्थ को संभालिए। डॉक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए। ये पॉइंट है, अगर आपने इन पे काम किया तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनने वाली है जैसी सक्सेस स्टोरीज आज यहाँ पे सुनने वाले हो आप, जहाँ पे सुन रहे हो आप। ऐसी जिंदगियां बदल रही हैं। सेम आपकी स्टोरी यहीं पे शेयर होने वाली है अगर आप चाहते हो खुद को बदलना। हालातों की बहाने मत लगाया करो। कुछ लोगों ने जिंदगी में बड़ा करना होता है, उनके पास करने के बहाने होते हैं। जिन्होंने नहीं करना होता उनके पास ना करने के बहाने होते हैं। हालात एक से होते हैं। अगर आप करना चाहते हो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शर्त सिर्फ इतनी होती है, क्या आप चाहते हो? और मैं लोगों से पूछता हूँ, जवाब तो वो हाँ में देते हैं, अंदर से बात में आवाज नहीं आती, वो दम नहीं होता। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, लास्ट में 1 मिनट और लूंगा आपका। एक फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, माताजी हॉस्पिटल में, वाइफ हॉस्पिटल में, आदमी के खुद के सारे दांत टूट गए। कल परसों मैंने शेयर भी की थी, शायद आप में से कई लोगों ने देखी होगी। वो कोच था हर्बल लाइफ का। उसी सिचुएशन में उसने उसी बेड पे कम से कम 100 लोगों का डाइट चार्ट बनाया। जिन्होंने करना होता है उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिन्होंने नहीं करना था, आज से छींके ज्यादा आ रही थी, सुबह उठा नहीं सेशन इसलिए देखा है। बहाने बहुत हैं क्योंकि जिंदगी में करने का लगाव कुछ नहीं है। जिन्होंने करना है उनके लिए कोई भी अड़चन नहीं होती। अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो ये आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच गुलाटी साहब और तनिष्का जी, आज अपनी खूबसूरत लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही जल्द हम सभी ये स्टोरी अमेरिका में नोकिया थिएटर में सुनने वाले हैं आपसे प्रेजेंट टीम बन के। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही, कल सुबह वेकेशन में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।